विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री और एलजेपीआर के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील AK वाजपेयी आ गए। मुद्दा आज एक बार फिर SIR का है, खास तौर से SIR पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अब SIR में पश्चिम बंगाल में जो प्रक्रिया चल रही है उससे कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले आंकड़ा याद होगा, हमने राष्ट्र की बात में डिबेट भी की थी कि 10 लाख फॉर्म वापस नहीं आए तो क्या ये 10 लाख नाम कट जाएंगे। वो आंकड़ा बढ़ गया है। अब एक और नया आंकड़ा आया है। SIR की जो प्रक्रिया बंगाल में 2002 में हुई थी, उसके बाद एक वोटर लिस्ट बनी थी। अब जो फॉर्म जमा किए जा रहे हैं उनमें से लाखों नाम ऐसे हैं जो उस 2002 वाली लिस्ट में नहीं थे, मैच नहीं हो रहे हैं। क्या ये नाम भी कट जाएंगे क्या, और कितने हैं, थोड़ी देर में आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश भी आया है जिसमें कोर्ट ने साफ कह दिया, भैया SIR तो रुकने वाला है नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास इसका अधिकार है। पर हां, चुनाव आयोग के लिए एक चेतावनी भी जारी कर दी है। क्या है चेतावनी, थोड़ी देर में आपको बताता हूं। राहुल गांधी भी कह रहे हैं SIR के नाम पर सिर्फ गरीबों, वंचितों, OBC के, पिछड़ों के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी रफ्तार से SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि जहां लगता है कि लापरवाही हो रही है, BLOs के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। शुरुआत करता हूं आपको बंगाल के कुछ आंकड़े बताकर। अब बंगाल में आंकड़ा सामने आया, 26 लाख ऐसे नाम हैं जो अभी तक SIR की प्रक्रिया में सामने आए हैं, जो पिछली लिस्ट में 2002 वाली लिस्ट में नहीं है। भाई पिछली बार आपको याद होगा SIR की प्रक्रिया बंगाल में 2002 में हुई थी, उसके बाद एक वोटर लिस्ट बनी। अभी तक जो फॉर्म जमा हुए हैं इस बार 2025 के SIR में, उसमें 26 लाख नाम ऐसे हैं जो 2002 वाली लिस्ट से मैच नहीं हो रहे हैं। अब 6 करोड़ फॉर्म अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। 7.5 करोड़ के आसपास, 7.25 करोड़ के आसपास कुल फॉर्म वितरित किए गए। उनमें से 6 करोड़ अपलोड भी हो चुके हैं। दरअसल होता क्या है कि जितने फॉर्म वापस आए हैं, अब इनका मिलान किया जा रहा है 2002 की फाइनल लिस्ट से, SIR की लिस्ट से, वोटर लिस्ट से। जो नाम मैच हो जाएंगे कि भैया पिछली लिस्ट में था, इस बार भी आ रहा है, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है, आपको भी पता है। उनके माता पिता का नाम भी अगर उस लिस्ट में था 2002 वाली में, उनको भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। पर अब लेकिन खबर यह आ रही है कि 26 लाख नाम इस बार बंगाल में ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं जिनका खुद का या माता पिता का नाम 2002 की बंगाल की SIR की फाइनल लिस्ट में नहीं। अब यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है इन फॉर्म्स का, वो प्रक्रिया पूरी अभी नहीं हुई है। उधर एक और आंकड़ा भी आया है, वो ये है कि मुंबई की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी करीब 11 लाख डुप्लीकेट नाम पाए गए हैं, जो कि है 10.64%। मुंबई का आंकड़ा है सिर्फ, ये महाराष्ट्र का नहीं, मुंबई का। अब आप ये सोच रहे होंगे 26 लाख वोटरों का क्या होगा, क्या ये फर्जी वोटर हैं, क्या ये नाम कट जाएंगे? तो इनको ऐसे समझिए, जब SIR के फॉर्म जमा हो जाते हैं तो उनकी मैपिंग प्रक्रिया होती है। मैपिंग, अगर पिछली SIR की लिस्ट में आपका नाम है तो आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हो, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। इस वोटर लिस्ट में भी आपका नाम आ जाएगा। आपके माता पिता का नाम भी पुरानी लिस्ट में है तो भी आपका नाम क्लियर है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। लेकिन जिन वोटरों के नाम इस बार की लिस्ट में हैं और 2002 वाली SIR की लिस्ट में नहीं है, उन लोगों को अब डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। उनका डॉक्यूमेंट बेस्ड वेरिफिकेशन होगा, दस्तावेज उनको देने पड़ेंगे, दस्तावेज आधारित जांच, आप इसे हिंदी में कह सकते हैं। और इस बार जो मैपिंग चल रही है, मैचिंग चल रही है, इलेक्शन कमीशन इस बार सिर्फ बंगाल की लिस्ट से मैचिंग नहीं कर रहा है, वो सारे राज्यों की वोटर लिस्ट से मैचिंग कर रहा है कि कहीं किसी का 2-3 जगह नाम तो नहीं है, 2 राज्यों में नाम तो नहीं है, 3 राज्यों में नाम तो नहीं है, जो कि बहुत बढ़िया है। बिहार में याद करिए ना, इस बार भी डुप्लीकेट नाम हटाए गए, बहुत सारे नाम हटाए गए थे। तो 26 लाख नाम ये जो आ रहे हैं बंगाल में, ये कटेंगे नहीं अभी। अब इनको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, इनको साबित करना पड़ेगा कि ये नागरिक है और वोट देने का इनको अधिकार है। अब जरा वो दूसरा वाला आंकड़ा आपको बता दूं। कुछ दिन पहले हमने राष्ट्र की बात में डिबेट किया था, हमने बताया था कि 10 लाख फॉर्म इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि हमारे पास वापस नहीं आए। जो फॉर्म हमने बांटे थे, भर के दे दीजिए भैया, 10 लाख नहीं आए। अब वो आंकड़ा 14 लाख हो गया है, 14 लाख। अब तक कुल मिलाकर बंगाल में 99.78%, 99.78%, 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं।
इनमें से 14 लाख फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुए, यानी लोगों ने भरकर वापस जमा नहीं कराए। अभी 4 तारीख तक है। हाँ, हालांकि 4 दिसंबर तक, विनोद जी सही कह रहे हैं, 4 दिसंबर तक अभी डेट है, हो सकता है तब तक आ जाएं। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन फिलहाल इन फॉर्म्स को अनकलेक्टेबल बता रहा है। अब 6 करोड़ से ज्यादा फॉर्म अपलोड हो चुके हैं, जो कि होता है 78.42%। अब माना यह जा रहा है बिहार की तरह ये जो 14 लाख नाम आए हैं, ये या तो वो हो सकते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, शिफ्ट हो गए हैं परमानेंटली, ये वो नाम हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। तो इन नामों का कटना ज्यादा लाइकली है, इनकी ज्यादा संभावना है। पर जैसा मैंने कहा कि अंतिम सूची तो जब डिजिटाइजेशन पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा। पर 10 लाख से यह आंकड़ा 14 लाख हो गया। अब 26 लाख वो और 14 लाख ये आप जोड़ दीजिए, 40 लाख हो जाता है यह आंकड़ा। 40 लाख। बिहार में तो 65 लाख वोट कटे थे, बंगाल में प्रक्रिया पूरी हुई नहीं है। 40 लाख के आसपास ऐसे नाम हैं जिन पर सवालिया निशान अब लग गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तमाम विरोधों के बावजूद पूरी रफ्तार के साथ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं अननेसेसरी प्रेशर डाला जा रहा है बीएलओस पर, उनकी मृत्यु हो रही है, उनको मुआवजा दीजिए, करोड़ों का मुआवजा दीजिए। ममता बनर्जी कह रही है रोक दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ने अब नया आदेश दिया, उत्तर प्रदेश में 21 बीएलओस पर एफआईआर दर्ज करवा दी है लापरवाही के लिए। विपक्षी दल कह रहे हैं ज्यादा दबाव आप डाल रहे हैं, इतना दबाव क्यों बीएलओ पर डाल रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब गाजियाबाद में बीएलओस पर एक्शन लिया है, इनमें 4 शिक्षक भी शामिल हैं, इन पर एफआईआर करवा दी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उत्तर प्रदेश में कई जगह आज दिखाई दी है। लखनऊ में, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, लखनऊ में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर लगा रहे। अब अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है, ऑफिशियल कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास अभी तक जो आंकड़ा आया है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में ही एसआईआर की ड्यूटी में जो कर्मचारी लगे हुए हैं बीएलओस, उनमें से 4 की मौत हो चुकी है। अब विपक्षी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आत्महत्या की है या फिर दबाव की वजह से उनकी मृत्यु हुई है। लगातार बॉर्डर कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर है। जैसा मैंने कहा, अखिलेश यादव भी एक्स पर लिखकर कह रहे हैं इनको 2 करोड़ रुपए जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को मुआवजा दीजिए। अब राहुल गांधी एक्स पर लिखकर इस मुद्दे को और विस्तार देते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। ये बीएलओस पर बीजेपी दबाव बना रही है, ये राहुल गांधी का आरोप है। एक्स पर लिखते हैं, वो लिखते हैं दबाव, धमकी और नतीजा आखिर में आत्महत्या। जरा राहुल गांधी का बयान दिखाइए। राहुल कहते हैं एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपने मन के मुताबिक अपनी वोटर लिस्ट तैयार कर रही है और इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की हत्या की पूरी तरह से जिम्मेदार है। यानी राहुल का आरोप बिल्कुल साफ है, पिछड़ों का नाम हटाया जा रहा है, वंचितों का, गरीबों का नाम हटाया जा रहा है। बीजेपी अपनी लिस्ट तैयार करवा रही है अपनी मर्जी से अपने वोटरों की, यह आरोप है राहुल गांधी का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्षी दलों को कोई राहत एसआईआर के मुद्दे पर नहीं मिल रही है। कल एक विस्तार से सुनवाई हुई, आखिरी सुनवाई थी एसआईआर पर, उसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए कपिल सिब्बल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, देश के सबसे बड़े वकीलों में उनका नाम आता है, फिर से वो आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से पेश हुए, तमाम दलीलें दी उन्होंने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इलेक्शन कमीशन के फैसलों की वैधता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट की शुद्धता निर्धारित करने की शक्ति है। बिहार में कोई असर इसका नहीं हुआ, हम एसआईआर नहीं रोकेंगे। बिहार में शुरू में कहा गया लाखों नाम हट जाएंगे, करोड़ों हट जाएंगे, अंत में हुआ क्या? जो मृत थे, शिफ्ट पाए गए, सिर्फ उनके नाम हटे। कोई भी किसी तरह की दलील, आपत्ति दर्ज नहीं करा पाया। जमीन पर एसआईआर का कोई असर नहीं दिखा। आयोग के पास, चुनाव आयोग के पास यह एसआईआर करवाने का पूरा अधिकार है। अगर संदेह में कोई है तो जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? कल को कोई आधार लेकर आ जाए बाहर का नागरिक, सुविधाएं उसे मिलने लगे और वो कहे मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी कहते हैं अगर आक्रामक तरीके से यह पुनरीक्षण होगा तो कुछ नाम तो कटेंगे, और हमें लेकिन अगर इसमें अनियमितता दिखी तो हम सुधारात्मक निर्देश जरूर देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है निगरानी हमारी पूरी रहेगी। हालांकि यह पिटिशन अभी खत्म नहीं हुई है, अभी जो अलग अलग राज्यों की अपील्स हैं
उन पर सुनवाई के लिए अलग तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दी है। तमिलनाडु के लिए अलग, बंगाल के लिए अलग, यानी विस्तार से सुनवाई अभी जारी रहेगी। पर कपिल सिब्बल ने जो दलीलें दी, जरा वो भी सुन लीजिए। कपिल सिब्बल साहब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे नागरिकता सिद्ध करने की जिम्मेदारी मतदाता पर क्यों होनी चाहिए, एक वोटर से फॉर्म भरवाने की जरूरत ही क्यों है, एसआईआर समावेशी होना चाहिए, वोटर पर बोझ नहीं होना चाहिए, बीएलओ को किसी की नागरिकता जांचने का अधिकार नहीं है। अब करोड़ों अशिक्षित लोग हैं जो एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर पाते, उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। करोड़ों लोग निरक्षर हैं, एसआईआर का बिल्कुल बहिष्कार हो। ईसी कौन होता है, चुनाव आयोग कौन होता है किसी की नागरिकता तय करने वाला? आधार कार्ड में निवास और जन्म तिथि लिखी होती है, उसे मतदाता सूची में, जिसके पास आधार है उसे बिना कुछ पूछे मतदाता सूची में शामिल कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए क्या? अगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल बिल्कुल साफ, क्या बंगाल में कट जाएंगे 40 लाख वोट, या फिर इनका क्या होगा 40 लाख लोगों का? और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का आया आदेश, क्या एसआईआर पर अब खत्म होगा क्लेश? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस से साधना भारती, मेरे साथ आनंद दुबे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से, संजय सरकार हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, टीएमसी की तरफ से बोलेंगे, ए.के. वाजपेयी आ गए स्टूडियो में, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री और राजकिशोर तिवारी, दो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सभी का स्वागत। विनोद जी, आपसे शुरू कर रहा हूं।